ಮಿತಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಲರ್ನ್ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಿತಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಭಾರತದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಿತಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕಲ್ಮುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮಕಾಂದಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/9/2022 ನಗರದ ಗ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಕ್ಷಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಭು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ತವೇಬ್ ಶೇಖ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಗುಲ್ತಾಜ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಿತಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕಲ್ಮುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. Alright, so my name is Utkarsh. I am founder of this company called Mitiksha. With me is my co-founder Ashwini. Mitiksha is a program. तो हमारी कंपनी मितिक्षा ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनके इंटरव्यू सेट कराकर उनकी जॉब लगवाते हैं और कोर्स फीस हम जॉब लगने के बाद उनसे, मतलब कि जिस स्टूडेंट की जॉब नहीं लगेगी हमारे प्रोग्राम के बाद, वो स्टूडेंट से हम फीस कलेक्ट नहीं करते. दैट इज़ आवर विजन. तो इस गोल के पीछे कारण ये है कि वी हैव सीन कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, राइट, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, या फिर उनके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर कम होता है, तो इस वजह से वो इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते. और ये इस गैप को ब्रिज करना बहुत मुश्किल नहीं है. तो हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम बेलगांव लेकर के आएँ, और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमारी पहले भी बात हुई है, हमने देखा है कि यहाँ के बच्चों में कितना टैलेंट है. अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा किसी ने निखार दिया और निखारने के बाद उसको थोड़ा सा इंडस्ट्री के पास लेके गए, तो बहुत ही डेफिनेट है कि वो सारे बच्चे अपने करियर में काफ़ी सफलता हासिल करें. तो एक बहुत ही छोटी सी कहानी याद आती है मुझे इस बात पर. हमारे पास कलमुद्दीन शाह करके एक स्टूडेंट आया कुछ टाइम पहले, तकरीबन 4-5 महीने हो गए होंगे, 4-5 महीने पहले आया. ही सेड ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था. बहुत ही टैलेंटेड लड़का, राइट, वेरी वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट, सबके साथ बात कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी अच्छा है. तो भी आज टाइम हमने पूछा भाई कि क्या हो रहा है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, राइट. तो उसने बताया कि सब कुछ हो जाता है लेकिन इंटरव्यू स्टेज पे जाकर के कुछ ना कुछ मेरे से गड़बड़ हो जाती है. तो हमने उससे बात किया, फिगर आउट किया कि इंटरव्यू स्टेज पे किस तरह की गलतियाँ हो रही हैं और थोड़ा गाइड किया उसको. थोड़ी गाइडेंस के बाद कलमुद्दीन शाह, वी कॉल हिम शाह विथ लव, ही इज़ एबल टू गेट अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब उसको फिर मिल सकती है, राइट. और ये बेलगांव, फिर शाह ने हमको बोला कि अगर आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो प्लीज़ कम टू बेलगांव, राइट. और बेलगांव में मैं एक इवेंट अरेंज करता हूँ, आई विल टेक यू टू अदर कॉलेजेस ऑल्सो. अगर आप मेरी ज़िंदगी बदल सकते हो तो आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो. व्हाई डोंट यू कम डाउन हियर, आप यहाँ आइए और यहाँ आकर के पूरा प्रोग्राम आप अरेंज कीजिए, राइट. तो दैट्स हाउ वी आर, इसीलिए हम यहाँ पर. सर फिलहाल में अगर आप बोले बेलगाम में आने के लिए इन्वाइट किया, सो आज तक स्टूडेंट के लिए कैसे मितिक्षा से यूज़ हुआ है? तो अभी इस वक्त
हमारे पास लगभग 20,000 से ज़्यादा साइंड अप स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 2,500 स्टूडेंट्स बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। ये सारा का सारा जो नंबर है ये पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी तेज़ी से ब्लो अप हुआ है जब हमने प्रोग्राम लॉन्च किया। पहले हमने सोचा था कि नॉर्मल स्टार्टअप की तरह कोई सा भी प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद स्टूडेंट्स को आने में वक्त लगेगा, लेकिन बहुत तेज़ी से ये सिस्टम रैंप अप हो गया। तो जो हमारा पहला बैच है उसकी पहली क्लास के बाद हमारे मार्केटिंग के स्टूडेंट्स ने एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना डाली, राइट। वो पूरा जो वर्कशॉप था वो इसी पे था कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। दे हैड नो एक्सपीरियंस, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बट दे वर एबल टू बिल्ड इट आफ्टर वन वर्कशॉप, राइट। इस वक्त हमारा जो पहला बैच है वो जस्ट खत्म हुआ है और लगभग 10-12% बच्चों की प्लेसमेंट ऑलरेडी हो गई है और बैच अभी ख़त्म हुआ भी नहीं है, उसकी कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं और उसके बाद के बैचेस अभी स्टार्ट हो गए, राइट। तो आइडिया इज़ कि अगर मिथिक्षा का प्रोग्राम आप लेते हैं और थोड़ा भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ जॉब गारंटीड प्रोग्राम, राइट। इसीलिए हमने ये रखा है कि जिसकी जॉब नहीं लगेगी हम फीस नहीं लगेगी, क्योंकि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर आपने प्रोग्राम ख़त्म कर लिया तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। सर आप बोले प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम रहता है, मतलब इसमें क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। बेसिकली हम हर जॉब के लिए, हर तरह के जॉब के फील्ड के लिए हमने उसको अलग अलग स्किल्स में तोड़ दिया, राइट। जैसे अगर आप मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हो तो मार्केटिंग में तकरीबन 9 स्किल्स हैं, 9 स्किल्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट यू शुड हैव, राइट। हर स्किल के पीछे हमने उसको अलग अलग माइलस्टोन में कन्वर्ट किया है और हर माइलस्टोन अचीव करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, राइट। उस प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हैं और अगर आपकी रेटिंग अच्छी होती है उस प्रोजेक्ट पे तो आप ऑटोमेटिकली वो स्किल आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाता है, राइट। अब वो प्रोजेक्ट करेंगे कैसे, ये करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। तो हमारे जो वर्कशॉप्स हैं उसमें आपको केवल ये सिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करें। हम कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देते हैं, हम केवल और केवल प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करते हैं। जैसे जो मार्केटिंग की जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है उसमें फिलिप कॉटलर एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग वगैरह पढ़ाया जाता है। हमने स्टार्ट किया कि पहले सीखो कि वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं, पहले सीखो कस्टमर रिसर्च कैसे करते हैं, राइट, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, राइट। दीज आर ऑल टेक्निक्स, दीज आर मेथड्स। ये मेथड्स अगर आपको समझ में आ गए तो थ्योरी आप ग्रेजुअली समझ जाओ, लेकिन आपको थ्योरी आती है और टेक्निक्स नहीं पता तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और आज का जो ज़माना है, अभी मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज होता है, राइट। तो अगर आपके पास टेक्निक्स नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो अपनी मार्केटिंग के नॉलेज को, तो आप कोई काम नहीं करते। तो हम केवल और केवल एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं कि कोई भी काम को एक्चुअली में किया कैसे जाता है, राइट। दैट इज़ द फोकस ऑफ द मिथिक्षास प्रोग्राम। इसीलिए एक ही क्लास या 2 ही क्लास के बाद बच्चों में काफ़ी जोश आ जाता है कि अरे ये काम तो बहुत सुना था कि ऐसा कुछ होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम था लेकिन हमने कर लिया, राइट। तो उससे उनको खुद भी बहुत अच्छा लगता है इसमें आगे काम। अगर आपको बाइक चलानी हो तो आप बुक पढ़ के बाइक नहीं चला सकते, आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बाइक चलाने, राइट। तभी आप सीख सकते हैं, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आप कुछ आपके जो स्किल्स है आपके रेज्यूमे में, पोर्टफोलियो में ऐड होते हैं। सो हमारा मिशन यही है कि एज मच एज पॉसिबल बच्चों को थ्योरी नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज। सो एवरीथिंग इज़ ब्रोकन डाउन इन स्किल्स एंड आगे जाके वी आर पैरामीटर्स सो दैट एवरी स्किल इज़ नंबर्ड। आपके मार्क्स, आपके स्कोर्स वैसे आते हैं एंड देन इट ऑल एड्स अप टू योर रेज्यूमे। दैट्स ऑल यू वांट। बिकॉज एज अ फ्रेशर का क्या होता है कि रेज्यूमे ब्लैंक होता है, वो क्या डालते हैं वहाँ पे, उसने क्या एजुकेशन किया है, राइट, उसकी हॉबीज़ क्या है, राइट। एक रिक्रूटर को नहीं जानना है कि उसकी हॉबीज़ क्या है, राइट। उसके लिए तो थोड़ी ना ले रहे हैं उसको, वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। अगर आप बोलते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है या फिर हमको कस्टमर सर्विस के बारे में जानना है, उसमें क्या होता है, उसमें दिलचस्पी होती है। सो HR थिंक ऑफ इट दैट वे। और जब हम लोग रिक्रूटर्स हैं, राइट, हम लोग अपनी कंपनी के लिए खुद रिव्यू करते हैं बहुत सारे प्रोफाइल्स, तो जब ऐसे वाली चीज़ें दिखती है जहाँ पे बस हॉबीज़ लिखे हैं और नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, हम लोगों को इट्स नॉट अ गुड रेज्यूमे फॉर अस, हम लोग को साइड करते हैं। बट इन बच्चों के पास अब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये सारे जो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट जो हम लोग उनको देंगे, दे कैन एक्चुअली ऐड टू देयर, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू सेट अप फॉर एन। और मैडम आप बोलिएगा एक्सपीरियंस चाहिए। आजकल के जो एजुकेशन क्या है कि सिर्फ सर्टिफिकेट है, नॉट एजुकेशन। यू जस्ट गिवन द सर्टिफिकेट देन यू गेट द जॉब और नॉट, दे आर नॉट बी एबल टू डू। सो उसके बारे में क्या बोलेगा, तो प्रैक्टिकली आप सिखा रहे हैं उसके बारे में। सो दिस इज एन इंटरनेट एरा, राइट। सब कुछ हर दिन बदलता जाता है। द एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट चेंज अलॉन्ग विद, राइट। उन लोगों को अगर चेंज करना है तो सारी कंट्री में उनको चेंज करना पड़ेगा, विच विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम। सो अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द साइड बेसिस एज वेल। जैसे उन्होंने भी बोला पहले कि हम लोग जब आए बेलगाम में पहले
हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से बात करी, तब ये पता चला कि ये बच्चे ऑलरेडी कुछ पार्ट टाइम करते हैं थोड़े बहुत, राइट। उनको किसी म्यूज़िक में या फिर वीडियोग्राफी में या फिर मार्केटिंग में बहुत सारा दिलचस्पी है उनकी, दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। सो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, राइट। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुश दिस पीपल, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट, राइट। जो इतनी सारी उनकी स्किल्स बिल्ड अप है, हम लोग बस उनको पुश करेंगे सो दैट दे कैन गेट द रिक्वायर्ड जॉब्स इन द स्किल्स। लाइक मैम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केटिंग के हिसाब से अगर बोले तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम लोग उनको देते हैं, जैसे बोला था कि पहली क्लास में हम लोगों ने उनको सिखाया था कि वेबसाइट कैसे बनानी, राइट। हम लोग थ्योरी तो बात नहीं, राइट। पहली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि वेबसाइट कैसे बनानी, दिस इज़ द लिंक, टाइप दिस, डू दिस, उनको स्टेप्स सिखाएगा। सिमिलरली जो फाइनेंस वाला बंदा है, ये फाइनेंस वाले बंदा सारे जो बीकॉम वगैरह पढ़ते हैं, मैंने दे नो अबाउट टैली, बट ये बहुत सारे लोगों ने यूज़ नहीं किया होता है। सो इन द फर्स्ट क्लास ओनली द टैली यूज़ कैसे करें, बिकॉज अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, राइट। आप बस उसको थियोरेटिकल नॉलेज, लाइक बाइक वाला एग्जाम्पल फिर से आ गया है, राइट, कि आप बस बुक पढ़ो और बाइक चलाना सीखो, बुक पढ़ो और टैली चलाना नहीं सिखा सकते, राइट। सो वहाँ पे पूरा फेल हो जाता है। तो हम लोग पूरा थियोरी पे नहीं बट प्रैक्टिकल पे। मैडम कौन सा भी मतलब एजुकेशन रिक्वायर्ड कौन सा एजुकेशन करंटली हम लोग वी आर गोइंग फ्रॉम 10th, 12th, डिप्लोमा, BSc, BBA, ये सारे